तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतने सालों के बाद मैं नाग से मिल रहा हूं और मुझे बेइंतहा मोहब्बत है इस शख्स से जो मेरे पीछे खड़ा है। थोड़ी दाढ़ी उगा के आया है मगर आंखों की नमी और उसके दिल की गहराई को मैंने महसूस किया। तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि अगर आपने ये जुर्रत नहीं की होती तमिल और तेलुगु में ये फिल्म को बनाने, अपना कन्वर्ट करने की, तो शायद ये अवसर नहीं मिलता। तो मैं जेन्युइनली आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं। ये कहते हैं कि सबसे अच्छा वक्त आपका शुरू होता है जब बहुत बुरा वक्त आपके सर पे टूटता है। कोविड के टाइम पे कुछ ऐसे ही हुआ। विक्रम भट्ट जो तन्हा मेरे प्रोटेजी हैं, ये इनफैक्ट ये जो बच्ची है ये मेरी ग्रैंड असिस्टेंट है। तो उस वक्त एक रुबाब था OTT प्लेटफॉर्म्स का। तो एक सिचुएशन ऐसी आई जहां पर किसी बहुत ही पावर ड्रंक ब्यूरोक्रेट ने बच्ची से हमारी कुछ बुरा भला कह दिया। तो इस बच्ची ने जुर्रत करके मेरे कहने में कहा कि हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम अपने आप को ईश्वर समझते हो, मगर मैं आपकी बात नहीं मानती। तो ये जो 1920 वहाँ बनने वाली थी वेब सीरीज़ में, वो हमने डिसाइड किया कि हम फिल्म में बनाएंगे, एक फीचर फिल्म में बनाएंगे। तो ये बच्ची अभी बोल रही थी मुझे कि अगर वो वक्त हम नहीं झेलते जिसको हम बुरा वक्त समझते, तो शायद ये दिन नहीं देख पाते कि जहाँ पर 1000 स्क्रीन्स, मोर देन 1000 स्क्रीन्स, और सिर्फ हिंदी ज़बान में नहीं, तमिल और तेलुगु में भी लोग देख पाएंगे। इस दौर में जहाँ पर स्टारकास्ट फिल्मों को सिनेमा हॉल में एड़ियाँ रगड़ के पहुँचना पड़ता है, ऐसे में एक हीरोइन ओरिएंटेड सब्जेक्ट ने ये छाप छोड़ी है। एंड थैंक्स टू विक्रम भट्ट्स डेडिकेशन कि उस बुरे वक्त में उन्होंने कोविड के टाइम पे एक टेक्नोलॉजी जो नाग ने भी मुझसे बताया कि इन्होंने तो ऐसा लीप लिया है कि शायद विश्व में 3 टॉप आउटफिट्स जो हैं इन्होंने क्रिएट किए। इन्होंने प्रचार नहीं किया, मगर ये अनरियल इंजन और ऑगमेंटेड रियलिटी की जो एक टेक्नोलॉजिकल लीप है, इसने विश्व को बदल दिया। अब आप एक बिना स्टार्स के एक गुड लुकिंग, लार्ज लुकिंग बड़ी एक फिल्म बना सकते हैं। आखिरकार चलता तो वो आपकी कहानी चलती है, इमोशन ही चलते हैं। और जैसे शुरिता जी ने कहा कि हाँ, इस फिल्म में एक मॉरल कंपस है, क्योंकि आखिरकार ऑडियंस जाती है परिवार के वो बेसिक वैल्यूज़ को देखने, जिसकी हीनता का एहसास आजकल बहुत होता है। कि लगता है कि काश हमारे में वो दम हो, हिम्मत हो कि हम गलत को सही कर लें। और एक हॉरर ईडियम जो आपको एक्साइट करता है, आपको बांधता है, उसके द्वारा एक बहुत ही गहरी महसूस की हुई कहानी हमने पेश की है। तो मुझे यकीन है कि इस फिल्म के साथ में हम उस ऑडियंस तक पहुंचेंगे जिस तक हम पहुंच नहीं पाते थे। और ये दौर है, एक शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा बहुत जिम्मेदारी के साथ में, रिवर्स मेंटरिंग। मेंटरिंग होती थी जहां बड़ा छोटा को सिखाता था, शिक्षा देता था। आज का दौर ये है कि छोटे बड़ों को सिखा रहे हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि विक्रम भट्ट, शुरिता दास, हमारी हीरोइन अविका और कृष्णा ने मुझे कुछ ऐसी बातें सिखाई जो 74 इयर्स में मुझे लगा कि मुझसे तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हिंदुस्तान का सिनेमा इस ऊंचाई तक पहुंचेगा। तो ये बेटन अब इनके हाथ में है, अब ये लेके दौड़ेंगे। और जैसे होता है, जैसे मैं जब यहाँ पर आया तो मैं नाग को याद दिला रहा था कि जब मैं यहाँ पर क्रिमिनल बना रहा था तो इनके पिताजी का 80th बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था। आज इनके नौजवान 2 बेटे स्टार्स हैं। ऐसे ही चलता है, मगर इसके साथ साथ चलती है हमारी वैल्यूज़, हमारे संस्कार, जिसको ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। और हमारी कहानी यही करने की कोशिश करती है। और आपके रिस्पॉन्सेस देखकर मेरा दिल चौड़ा हो गया, लगता है कि कुछ हो ही जाएगा। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू महेश जी।